स्वागत है आपका आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों में। तो चलिए देखते हैं। रियल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं। इसलिए ये एग्जाम के क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर इन्हें पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, नियॉन और रेडॉन। तो ये सब अक्रिय गैसें हैं, आप सब जानते हैं। अक्रिय गैसें किन्हें कहते हैं? तो उन गैसों को अक्रिय गैस कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। लेकिन आजकल इन जो गैसों को अक्रिय गैसें नहीं कहा जाता है, आजकल इनको नोबेल गैस यानी कि उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही काम की गैस हैं और इनसे बहुत ज़्यादा यूज में इन्हें आजकल लाया जा रहा है। तो ये अक्रिय गैसों की बजाय इनको नोबेल गैस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि ये इनमें से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का काम क्या होता है, जो गुब्बारे होते हैं उनमें ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हीलियम का यूज गुब्बारों में भरने के काम में लाया जाता है। और वहीं बात करें आर्गन की, तो आर्गन को नाइट्रोजन के साथ बल्ब में भरा जाता है। और नियॉन, इसका क्या काम होता है? जो नियॉन है इसका काम है जो विद्युत तरंगें ये उत्पन्न करता है, यानी कि ये बड़े बड़े ट्यूबों में भरी जाती है जिससे ये नीली तरंगें उत्पन्न करता है। और रेडॉन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गैस है। इससे क्या होता है, यह घातक जितने भी, जैसे कोई ऐसा घाव जो ठीक नहीं हो रहा है या फोड़ों को ठीक करने के काम में इसे लाया जाता है। और अब अगर बात करें इन नोबेल गैसों की, ये सारी की सारी गैसें गंध रंगहीन होती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। आपने सारी अक्रिय गैसों और इन्हें नोबेल गैसों के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वायु में नहीं पाई जाती। और ये सक्रिय गैस भी होती है, जो रेडॉन होती है वो सक्रिय गैस होती है। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ये वायु में नहीं पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है कांगो, लिम्पोपो, नाइजर और ज़ैम्बोज़ी। तो जो मकर रेखा है वो इंडिया से होकर भी गुजरती है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे तीनों जो रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये सारी की सारी रेखाएं गुजरती हैं। और जो मकर रेखा है वो इंडिया से होकर नहीं गुजरती है, जो कर्क रेखा होती है वो इंडिया से होकर गुजरती है। लेकिन अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है नदी, उसका नाम लिम्पोपो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिम्पोपो नदी अफ्रीका की नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, यानी कि वर्ल्ड सोसाइटी जस्टिस डे, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 15 जुलाई, 14 अप्रैल और 20 फरवरी। जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है उसे 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये कब से मनाया जाता है, तो ये 2009 से मनाया जाता है। और इसे अप्रूव्ड 2007 में किया गया था और ये 2009 से मनाया जाता है। हर साल 20 फरवरी को इसे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है वो 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? यानी कि पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये एक मास्टर ग्रंथि है जो कि बहुत सारे कार्य परफॉर्म करती है। तो ऑप्शन है, यह कहाँ किस स्थान पर पाई जाती है प्रश्न है। तो ऑप्शन है हृदय के आधार में, मस्तक के आधार में, गर्दन में, उदर में।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि है वो मस्तक के आधार में पाई जाती है। अगर इसके कार्यों की बात करें तो कार्यों और आकार की बात करें, इसका आकार बहुत ही छोटे आकार की होती है, यानी कि ये मटर के दाने के आकार की बिल्कुल होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगर इनके कामों की बात करें तो वृद्धि इसी से रिलेटेड होती है, रक्तचाप की समस्या इसी से संबंधित होती है, और स्तनपान या दूध उत्पादन जो महिलाओं में होता है उससे रिलेटेड सभी कार्य इसी से प्रोसेस होते हैं। और यौन अंगों के विकास या किसी भी प्रकार संबंधी कोई भी कार्य पीयूष ग्रंथि द्वारा ही संचालित किया जाता है, यानी कि ये मास्टर ग्रंथि है, बहुत सारे काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मस्तक के आधार में पाई जाती है, यानी कि मस्तक में ये मस्तक का जो आधार होता है वहाँ पर इसका स्थान है और वहीं पर ये स्थित होती है, और इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो सारे के सारे आप क्लियर रखिए, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो पीयूष ग्रंथि है शरीर के मस्तक के आधार में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जवारा किस राज्य में लोक नृत्य है? तो जवारा एक लोक नृत्य है और वो किस राज्य का है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जवारा राज्य जो जवारा है वो लोक नृत्य है, वो मध्य प्रदेश राज्य में परफॉर्म होता है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में एक जवारा लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लोक नृत्य, बहुत सारे लोक नृत्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे डांडिया, घाघ और बहुत सारे जितने भी लोक नृत्य हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं, उन्हें देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी लिस्ट दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं जितने भी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जवारा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जवारा है वो मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, गैलोस भारत के किस राज्य के आदिवासी हैं? जो त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें बहुतायत ये सभी जो सिक्किम हैं इनमें जो आदिवासी हैं इनकी संख्या बहुत अधिक है। तो इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि जो गैलोस आदिवासी हैं वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गैलोस आदिवासी जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ये पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे कोरेंगा, कुंडला, रोल पांडू, कृष्णा, वेंकटेश्वर, और एक लंक मल्लेश्वर नाम से भी वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे वहाँ पर प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब भी आप याद रखिए, और इसे भी याद रखिए, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ये सारे जितने भी मैंने अभी आपको बताए, कोरिंगा, कुंडला, जैसे रोल पांडू है, कृष्णा है, ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नालको का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, भुवनेश्वर, हैदराबाद। तो जो नालको है इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भुवनेश्वर में नालको का मुख्यालय स्थित है। नालको मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है, और भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो नालको का मुख्यालय है वो भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, नूर किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है? तो हाल ही के दिनों में जो नूर है उसे लॉन्च किया गया था। तो ये एक सैन्य उपग्रह है। ऑप्शन है ईरान, भारत, पाकिस्तान, इराक। तो ये भारत का तो नहीं है, तो भारत जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और पाकिस्तान का भी नहीं है, इराक का भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नूर है वो ईरान देश का पहला, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला है और ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो सैन्य उपग्रह है वो ईरान का नूर है, यानी कि नूर जो उपग्रह है वो पहला सैन्य उपग्रह ईरान देश का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व अंगदान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जिनके अंग खराब हो जाते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी खराब हो जाते हैं, उनकी वजह से उनकी जान चली जाती है। जान इसलिए चली जाती है क्योंकि अंगों का अभाव रहता है और उन्हें अंग मिल नहीं पाते हैं। इसलिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है ताकि लोग अपने अंगों को दान कर सकें और ताकि दूसरे लोगों की भी जान बचाई जा सके। तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। तो जो विश्व अंगदान दिवस है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विश्व अंगदान दिवस है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।